साम्राज्य को स्वर्ण युग। ऐसी कौन सी बात है जो गुप्त साम्राज्य में सुवर्ण युग का प्रारंभ हुआ है? क्या सही मायने में गोल्डन एज गुप्त साम्राज्य के समय में हुआ था? आइए जानते हैं सभी सवालों के जवाब और गुप्त साम्राज्य ने कौन सा सुवर्ण युग खड़ा किया था, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए साथियों, हमारे साथ आज इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में, जिन्होंने भारत के इतिहास में कौन से व्यवस्था को लागू किया था, इसके बारे में आज के वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल पर, जिसके माध्यम से आप भारत के इतिहास के कई अनसुने पन्नों को सुनने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना भी ना भूलिए। गुप्त साम्राज्य में जो शिलालेख अंकित है, उन सभी शिलालेख एवं ताम्रपटों को कार्पस इंस्क्रिप्टोनम इंडिकारम वॉल्यूम नंबर 3 में लिखे हुए हैं, और ये काम मिस्टर फ्लीट और मिस्टर जॉन, इन्होंने इस वॉल्यूम में ये अभिलेख लिखे हुए हैं, इनका ट्रांसलेशन किया हुआ है। तो गुप्तों के अभिलेख कहाँ पर प्राप्त होते हैं? जैसे कि जितने सारे प्राचीन स्थल है वहाँ पर हमें गुप्तों के अभिलेख प्राप्त होते हैं। आखिर सम्राट अशोक का साम्राज्य होकर गया, सातवाहनों का दीर्घ साम्राज्य इस भारत भूमि पर हुआ है। सम्राट कनिष्क जैसा एक ऐसा साम्राज्य खड़ा हुआ था जिन्होंने भारत को कला का एक योगदान दिया था, लेकिन फिर भी हमें गुप्त साम्राज्य को ही क्यों सुवर्ण काल माना जाता है? क्या चक्रवर्ती सम्राट अशोक का समय सुवर्ण काल नहीं था? क्या सातवाहनों के समय में सुवर्ण काल नहीं था? ऐसी कौन सी बात थी जिसे आज की शिक्षा व्यवस्था हमें गुप्त साम्राज्य को ही सुवर्ण काल बताती है? तो इसमें हमें बात शिलालेखों से सही मायने में पता चलती है कि इनका सुवर्ण काल कौन सा है। तो गुप्तों के जो शिलालेख है उनकी अगर बात करेंगे तो गुप्त साम्राज्य का जिन्होंने निर्माण किया था, स्थापित किया था, उनका नाम था श्रीगुप्त, और इनका जिक्र हमें समुद्रगुप्त के अभिलेख में पाया जाता है। इसमें हमें स्कंदगुप्त के और भी बात है, जहाँ पर स्कंदगुप्त का जो भीतरी यहाँ का जो स्तंभ लेख है, उस अभिलेख में हमें गुप्त को अश्वमेध यज्ञ का संस्थापक माना गया है। लेकिन फिलहाल ये वैसी बात नहीं है, क्योंकि सातवाहनों के अभिलेखों में भी अश्वमेध यज्ञों का जिक्र आया हुआ है। तो सातवाहन गुप्त साम्राज्य के पहले हुए, तो इसे गुप्त साम्राज्य में श्रीगुप्त को अश्वमेध यज्ञ का संस्थापक मानना ये सही मायने में सही नहीं होगा। लेकिन स्कंदगुप्त के शिलालेखों से यह पता चलता है कि श्रीगुप्त जो है वो अश्वमेध यज्ञ के संस्थापक थे, जो गुप्त साम्राज्य के हैं। फिर भी हमें गुप्तों का सुवर्ण काल ये चंद्रगुप्त द्वितीय से शुरू होता है, ऐसा हमें पढ़ाया जाता है। तो चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेखों के बारे में भी बात करते हैं। जैसे अभिलेखों की बात करते हैं तो पहली बात एक महत्वपूर्ण चंद्रगुप्त द्वितीय का जो अभिलेख हो, जो मेहरौली दिल्ली यहाँ का है, ये एक लोह स्तंभ है और वहाँ पर एक अभिलेख लिखा है, जिसकी जो लिपि है वो गुप्त काल की धम्म लिपि है, जिसे लोग आज ब्राह्मी भी कहते हैं, लेकिन वो गुप्त काल की है। इसकी जो भाषा है वो कई तो मिश्र संस्कृत के रूप में है, और यहाँ में चंद्रगुप्त द्वितीय की धार्मिक आस्था कहाँ पर थी, इसके बारे में लिखा है। तो यहाँ पर हमें चंद्रगुप्त द्वितीय की इसकी आस्था जो थी वो भगवान विष्णु पर थी, यानी कि वो वैष्णव धर्म के बड़े निकट थे, यानी कि वैष्णव धर्म के वो वैष्णव धर्म में उनकी आस्था थी। तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि विष्णु पर्वत पे जाकर उन्होंने विष्णु ध्वज स्थापित किया है। इसके अभिलेख हमें, इसके जो संदर्भ मिलते हैं वो हमें जेम्स प्रिंसेप ने जो लिखे हुए हैं, या जेम्स प्रिंसेप ने जिसके बारे में बात की थी, वो द जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यहाँ में जेम्स प्रिंसेप ने वॉल्यूम नंबर 7 में इसके पेज नंबर 629 से लेके 31 में इसको लिखा है। तो यहाँ पर वैष्णव पंथ को चंद्रगुप्त द्वितीय से सपोर्ट मिला था, ये हम बात इस अभिलेख से जानते हैं। तो यही काल है जिसे हम मनुस्मृति का कालखंड मानते हैं, ताकि अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहीं पर हमें बात इसके बारे में बात पता चलती है। उसके बाद मथुरा के जो
चंडू भंडू की वाटिका यहाँ का जो स्तंभ लेख है, वो इस स्तंभ लेख में शिव मंदिर के संदर्भ में इसमें बात की है, जिसमें उपमितेश्वर तथा कपिलेश्वर प्रस्तापित किया हुआ है। ये लेख हमें इस पर प्राप्त होते। और उन्होंने ये लेख क्यों लिखा है, इसमें बात लिखी है क्योंकि ये लेख मेरी कीर्ति के लिए नहीं लिखा है, ये शिव भक्त यानी कि जो महेश्वर को अनुरोध करके उनको संबोधित करने के लिए अभिलेख लिखा है। और शिव भक्त यहाँ अपने समय के अनुसार आकर आदर रूप से पूजा करे और यहाँ पर भेंट दे सके इसे। और इस अभिलेख में एक और बात महत्वपूर्ण लिखी है, जो इस योगदान को यानी कि जो एक योगदान दिया हुआ है, जिसे हम दान कह सकते हैं, अगर इस कीर्ति को कोई क्षति करेगा, अगर इस सीमा का कोई उल्लंघन करेगा, तो वो 5 महान पापों का दोषी होगा। और भगवान रुद्रदंड जो शैवों के नायक है, वो हमेशा ही विजयी हो, ऐसा अभिलेख में लिखा हुआ है। इसका हमें संदर्भ कहाँ पर मिलेगा, तो एपिग्राफी की इंडिका का वॉल्यूम नंबर 21 है, इसमें हमें पेज नंबर 7 से 9 में इस पे लिखा हुआ है। यह अभिलेख आज वर्तमान में मथुरा के म्यूजियम में संरक्षित स्मारक है। कभी आप वहाँ पर गए तो उसे जरूर पढ़ लेना, या गूगल करेंगे तो आपके इसके बारे में जानकारी भी मिल सकती है। उदयगिरी लेनी, जो मध्य प्रदेश में उदयगिरी नाम की लेनी है, इस लेनी में हमें सांची जैसे जग प्रसिद्ध स्मारकों से कुछ दूरी पर 10 से 11 किलोमीटर दूरी पर उदयगिरी नाम की लेनी है, जहाँ पर हमें चंद्रगुप्त द्वितीय का एक शिलालेख पाया जाता है। इस शिलालेखों में चंद्रगुप्त द्वितीय और उसके मंत्री की धार्मिक आस्था के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर सारी पृथ्वी यानी कि सारी जो हमारे पृथ्वी को जीतने की इच्छा से चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, तो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त यहाँ पर गुप्त साम्राज्य का चंद्रगुप्त द्वितीय है। चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ वीरसेन नाम का पाटिल पुत्र का एक कवि भी है, जो कौत्स्य गोत्री ब्राह्मण है। इसके साथ यहाँ कर आकर शंकर की भक्ति में इस लेनी का निर्माण किया हुआ है। इस तरीके का अभिलेख हमें वहाँ पर पाया जाता है। अगर इसके बारे में आपको पढ़ना है तो आपको संदर्भ मिलेगा रिपोर्ट्स ऑफ टूर बुंदेलखंड एंड मालवा 1874, 1875 एंड 1876 से लेके 1877। दूसरा है आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम नंबर 10 के पेज नंबर 51 और 52 में इसके बारे में जानकारी है। उसके साथ साथ ये कार्पस इंस्क्रिप्टोनम इंडिकारम के वॉल्यूम नंबर 3 में पेज नंबर 35 से 36 में आपको ये अभिलेख पाया जाएगा। तो ये लेनी यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लेने के लिए गुहा शब्दों का प्रयोग आया हुआ है, तो बात आपको समझ में आएगी। तो ये हमें महाराष्ट्र में कई सारी जगह पर लेनियों को लेना देय धम्म इस तरीके का नाम आता है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से गुहा शब्द लिखा हुआ है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर शंकर की भक्ति में ये अभिलेख लिखा हुआ है और एक लेनी का निर्माण किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे विष्णु के कई अवतारों के शिल्प भी अंकित किए हुए हैं। तो एक शिल्प जैसे हम देखते हैं कि ये वराह अवतार का शिल्प है और इसमें अनेक देवताओं का वर्णन किया हुआ है। और लेनी क्रमांक 5 में हमें वराह विष्णु का वराह अवतार देखने के लिए मिलता है और लेनी क्रमांक 6 में हमें शक्ति शिव और वैष्णव इनके एक साथ शिल्पों को अंकित किया हुआ देखने के मिलता है। ये है गुप्त साम्राज्य का और इसे वैदिक पंथ को राजाश्रय मिला था, इससे ये प्रमाणित होता है, पुरातात्विक आधार पर ये सत्य पता चलता है। अभी सांची के अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय का जो सेनापति है, जिसमें अम्रकादर नाम का जो उसका सेनापति है, इसने सांची के महाविहार जिसे काकनाद बोट महाविहार कहा गया है, वहाँ पर उन्होंने दान दिया हुआ है और दान को जो बंद करेगा इसमें भी इन्होंने गो ब्राह्मण हत्या का पातक लगेगा इस तरीके का वर्णन किया हुआ, इस तरीके का आदेश दिया हुआ है। अगर कि कोई भी इस अनुदान को बंद करेगा तो उसे गो ब्राह्मण हत्या का पातक लगेगा और भी 5 महापातक है उनमें से ये गो ब्राह्मण हत्या का पातक उस समय में गुप्तों के साम्राज्य में हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये डर क्यों पैदा किया गया है, तो ये बात हम ध्यान से देखेंगे। लेकिन ये संदर्भ आपको कहाँ पर मिलेगा, तो कार्पस इंस्क्रिप्शंस इंडिकारम के वॉल्यूम नंबर 3 में पेज नंबर 31 से लेकर 34 में इस अभिलेख को
समझाया हुआ है, उसका ट्रांसलेशन किया और आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो गौ ब्राह्मण का उल्लेख आया है ये गुप्तों के अभिलेख में ही मिलता है, ताकि गाय और ब्राह्मणों की हत्या का पाप की शुरुआत ये गुप्त कालखंड से शुरू हुई है, इसीलिए ब्राह्मणी वर्ग के लिए यही सुवर्णकाल हो सकता है और आज की व्यवस्था इसी को ही सुवर्णकाल मानती है। इसके बाद हम कुमार गुप्त के कर्मदंडा के अभिलेख को ध्यान से देखेंगे, जहाँ पर प्रस्तर लेख है, ये अभिलेख नहीं है, इसे हम स्तंभ लेख भी नहीं, इसे प्रस्तर लेख कहा जाता है, तो थोड़ा सा स्तंभ लेख भी कह सकते हैं। तो इसमें पृथ्वीश्वर शैलेश्वर स्वामी महादेव मंदिर का जिक्र आया हुआ है और उसके धार्मिक कार्य के लिए दिए हुए दानों का जिक्र आया है, जिसमें अभिलेखों की शुरुआत ही नमो महादेवाय नाम से हुई है, यानी कि अभिलेख की शुरुआत भगवान महादेव से हुई है और ये भगवान शैलेश्वर मंदिर महादेव मंदिर के नज़दीक में अयोध्या के निवासी जो रहने वाले हैं, जो अनेक गोत्र चरण तप स्वाध्याय मंत्र सूत्र भाष्य के प्रवचन करने के जो ब्राह्मण पंडित है, इनको देव यात्रा करने के लिए गायों का दान दिया हुआ जिक्र है। यानी आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अयोध्या के रहवासी, जो यहाँ पे अयोध्या का जिक्र आया हुआ है, तो अयोध्या के रहवासी जो वहाँ पर रहते थे उनमें गोत्र चरण तप स्वाध्याय मंत्र सूत्र भाष्य के प्रवचन करने वाले ब्राह्मण पंडितों को दान दिया हुआ है। इसका अभिलेखों का आपको संदर्भ अगर ढूंढना है तो आपको जर्नल ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉल्यूम नंबर 5 पे आप पेज नंबर 475 या 475 लेके 459 तक इस अभिलेखों के बारे में जानकारी दी हुई है। तो वैदिक धर्म में ब्राह्मण पंडित वर्गों के लिए दानों का जिक्र हमें यहाँ पर आता है, खास करके गुप्त कालखंड में ही ब्राह्मण वर्गों के लिए ब्राह्मणी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण कालखंड माना जाता है। इसके बाद साथियों आप अगर आते हैं कुमार गुप्त के मध्य प्रदेश में मंदसौर के यहाँ का जो प्रस्तर लेख है, इसमें हमें सूर्य मंदिर के निर्माण का जिक्र मिलता है। इस समय में वैदिक धर्म में देवताओं के बारे में भी यहाँ पर पूजा प्रचलित थी, इसमें हमें जानकारी मिलती है। तो इस प्रस्तर लेख में इस प्रस्तर लेख में जो गुप्तों की धार्मिक आस्था का विषय अधिक स्पष्ट रूप से आता है और ये अभिलेख आपको इसीलिए पढ़ना चाहिए ताकि इसमें आपको गुप्तों की धार्मिक आस्था कौन सी थी तो इसके बारे में जानकारी मिलती है। और ये अभिलेख दीर्घ है, जिसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो कार्पस इंस्क्रिप्टोनम इंडिकारम के वॉल्यूम नंबर 3 पर आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। पेज नंबर 79 से लेके 88 तक आपको ये अभिलेखों के बारे में जानकारी दी गई हुई है। आगे गुप्त साम्राज्यों के स्कंदगुप्त नाम का राजा होकर गया है, उसके भीतरी के स्तंभ लेख में एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिखी हुई है, जिसे राजकीय चरित्र और पितृपुण्य के लिए दिए हुए दानों का जिक्र आता है। इस पे उन्होंने अपने पिता का, अपने दादा का और अपने परदादा का जिक्र किया हुआ है। इस अभिलेख में स्पष्ट लिखा है कि कोटि गायों का और सुवर्णों का दान करने वाला दीर्घकाल अश्वमेध यज्ञों का संस्थापक महाराज श्री गुप्त, इनका पंतु यानी कि जिसे हम परपोता कहते हैं, इसका उल्लेख आया हुआ है। तो श्री गुप्त के समय में गायों का दान देने की संकल्पना यहाँ पर मिलती है, लेकिन वैसे तो हमें सातवाहनों के भी अभिलेखों में गायों का दान दिया हुआ जिक्र मिलता है। जो नानेघाट के अभिलेखों में नागनिका के बारे में जो अभिलेख है, इसमें हमें गायों का दान यज्ञ में दिया हुआ जिक्र मिलता है। तो गुप्तों में लेकिन श्री गुप्त से ही ये श्रृंखला हमें देखने के लिए मिलती है। अश्वमेध यज्ञ जैसे मैंने पहले बताया कि गुप्त साम्राज्य में नहीं तो सातवाहन साम्राज्य में अश्वमेध यज्ञ की बात होती है। तो यहाँ पर एक बात और भी स्पष्ट आती है कि कृष्ण श्री गुप्त का है, यहाँ पर कृष्ण देव की इनका जिक्र आता है, जिसे ये कहा जाता है कि शत्रु को जीतने के बाद कुल लक्ष्मी को प्रस्थापित करके विजय प्राप्त करके संतुष्ट हुए अश्रुपुरी में नेत्रवाली माता के नज़दीक में शत्रु को नष्ट करने की सूचना दी जाती है। जैसे कृष्ण देवकी के नज़दीक जाकर शत्रुओं का संहार करके जाता है, इसका जिक्र हमें इस अभिलेख में मिलता है। इसके अलावा आपको भगवान विष्णु की मूर्ति प्रतिष्ठापना किए जाने का जिक्र इस अभिलेख में मिलता है। तो पिता के पुण्य के लिए विष्णु की मूर्ति और गावों का दान दिया हुआ
जिक्र हमें इस अभिलेख में मिलता है। और इसको अगर आपको पढ़ना है तो ये इसका संदर्भ हमें मिलता है कार्पस इंस्क्रिप्टोनम इंडिकारम के वॉल्यूम नंबर 3 में पेज नंबर 52 से लेकर 56 तक हमें स्कंदगुप्त के इस अभिलेख के बारे में बात मिलती है। जूनागढ़ में स्कंदगुप्त का और एक अभिलेख पाया जाता है जिसमें सुदर्शन बांध को या सुदर्शन झील के संदर्भ में है, लेकिन अभिलेख की शुरुआत में ही भगवान विष्णु का गुणगान किया है, यानी कि भगवान विष्णु के स्तुति में कुछ बातें लिखी है। सुदर्शन झील ये ईस्वी सन 455 में टूटा हुआ था, इसके बारे में जिक्र आता है। तो इसका पुनर्निर्माण करने के लिए देवताओं को आहुति देकर, लोगों को दान देकर, इसका सम्मान करके ये सुदर्शन झील बनवाया है। और इसके साथ साथ विष्णु मंदिर का भी इसमें निर्माण किया हुआ जिक्र हमें स्कंदगुप्त के जूनागढ़ के अभिलेख में मिलता है। तो ये भी हमें संदर्भ कार्पस इंस्क्रिप्टोनम इंडिकारम के वॉल्यूम नंबर 3 में मिलेगा और ये पेज है 56 से लेकर 65 तक है, यानी ये अभिलेख बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर हमें आहुति देने की प्रथा गुप्तों के काल से ही शुरू होती है। उसके पहले प्राणियों की आहुति देने का अभिलेख किसी भी शिलालेखों में नहीं मिलता, ना सम्राट अशोक के शिलालेखों में है, ना सातवाहनों के है, ना कनिष्क के है। ये अभिलेख आहुति देने की परंपरा हमें गुप्तों के काल से ही प्राप्त होती है। प्राणियों की आहुति हो सकती है, वस्तुओं की आहुति हो सकती है, आहुति देने का जिक्र हमें इसमें मिलता है। इसके साथ यहाँ पर स्तुतियों द्वारा देवताओं को आहुति देने का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। स्तुति यानी कि वेदों की ऋचा हो सकती है या स्मृति की भी हो सकती है। तो शायद यहाँ पर हमें ये कह सकते हैं कि ब्राह्मणी व्यवस्था मजबूत करने का ये कालखंड यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ स्कंदगुप्त का इंदौर में ताम्रपट है, जहाँ पर सूर्य मंदिर का निर्माण स्कंदगुप्त के द्वारा दिया हुआ है, जहाँ पर सामान्य ब्राह्मण देव विष्णु चतुर्वेदी समाज का जिक्र यहाँ पर आता है। तो ये मंदिर एक मंदिर ब्राह्मणों ने दान दिया था, इसका उल्लेख यहाँ पर आता है। यहाँ पे वाणी क्षत्रिय इनका भी जिक्र आता है। जैसे सूर्य मंदिर में दीप लगाने के लिए तेल देने का तेली, जो तेल के व्यापारी संघ थे, इनको तेल देने के लिए यहाँ पर जिक्र मिलता है। इसके साथ सूर्य चंद्र जब तक है, यानी कि चांद और सूरज जब तक है तब तक ये दान देना चाहिए, और जो भी ये दान बंद करेगा, अनुदान बंद करेगा, इन्हें 5 पापों के भागीदार और नरक की भीति भी यहाँ पर दी हुई है, यानी कि डर यहाँ पर कायम किया हुआ है। इस अभिलेख से यह प्राप्त होता है कि गो ब्राह्मण हत्या साध में ही गुरु हत्या का अनुवेद भी इसमें पंचमहापातक में आता है, जो मनुस्मृति में वर्णित है। इस अभिलेख में जो सूर्य मंदिर का निर्माण बांधते समय जो तेलों का दान है वो अक्षय निधि के स्वरूप दिया हुआ है। तो साथियों, इसमें आपको इसका भी संदर्भ हमें कार्पस इंस्क्रिप्टोनम इंडिकारम के वॉल्यूम नंबर 3 में पेज नंबर 68 to 72 पर इस पे लिखा हुआ है। इसके बाद गुप्त साम्राज्य में बुद्धगुप्त नाम का राजा होकर गया है। अगर ये बुद्धगुप्त से अगर हम बुद्ध के बारे में जाएंगे तो बुद्ध से ये जुड़ा नहीं है। इसका नाम बुद्धगुप्त है, लेकिन इसके लेख का विषय मातृ एवं विष्णु और विष्णु जनार्दन तो इसके स्मरणार्थ स्तंभ का निर्माण किया हुआ जिक्र आता है। इन्हें बुद्धगुप्त से ये इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि ये बुद्धगुप्त है तो इसका बुद्ध का अनुयायी हो सकता है, बिल्कुल नहीं। बुद्धगुप्त ये नाम है, इसका बुद्ध अनुयायी होना चाहिए ऐसा कोई प्रमाण नहीं लिखता है, लेकिन कोई इसको बुद्धगुप्त है तो वो बुद्ध का अनुयायी हो सकता है ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन यह इसके अभिलेख में जो एरन का उसका अभिलेख है, इसमें विष्णु के लिए जय जयकार की बातें हमें देखने के लिए मिलती है। उसमें विष्णु के कई सारी उपाधियों के बारे में बात होती है। तो उसमें 4 समुद्र को विपुल जलाशय में शैया वाले, जग की स्थिति उत्पत्ति संहार करने वाले, गरुड़ प्रतीक वाले चतुर्भुज भगवान विष्णु का जय हो, ऐसा जिक्र हमें इस अभिलेख में मिलता है। साथ ही साथ दैत्यों के पीड़क जनार्दन विष्णु का विजय स्तंभ यानी कि ध्वज स्तंभ यहाँ पर स्थापित किया हुआ है, और यहाँ पर समस्त प्रजा उपस्थित है। विशेष रूप में
गो ब्राह्मण के देखिल यहाँ पर सम्मिलित हो गए हैं। इस अभिलेख में फिर से हमें गो ब्राह्मण का जिक्र मिलता है। तो गुप्त साम्राज्य खास करके ब्राह्मणों का साम्राज्य माना जाता है, जिसे ब्राह्मण साम्राज्य के लिए या वैदिक साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा योगदान गुप्तों का है। इसीलिए ही आज की व्यवस्था हमें इसे सुवर्णकाल मानती है। इस अभिलेख का संदर्भ हमें कार्पस इंस्क्रिप्टोनम इंडिकारम के वॉल्यूम नंबर 3 में पेज नंबर 88 से लेकर 90 में मिलता है। इसके बाद गुप्त साम्राज्य में भानुगुप्त नाम का राजा होकर गया है, जिसका एरन का शिला अभिलेख प्राप्त होता है। और इस एरन का अभिलेख गुप्त साम्राज्य में, जिसे सती प्रथा हम कहते हैं, उस सती प्रथा का जिक्र हमें इस अभिलेख में मिलता है। भानुगुप्त का मित्र गोपराज, इसका देहांत होता है, युद्ध के समय उसका देहांत निधन होता है, तो उसकी पत्नी गोपराज की चिता के साथ आहुति दी गई है। तो इसमें खासतौर पर सती जाने का पहला जिक्र हमें शिलालेख से संदर्भ मिलता है कि ये गुप्त साम्राज्य में ही मिलता है। भानुगुप्त का मित्र गोपराज था। इसके बारे में भानुगुप्त ने अपने अर्जुन जैसे शूरवीर कहा हुआ है। भानुगुप्त इसे अर्जुन जैसे शूरवीर कहा हुआ है। और युद्ध में गोपराज का निधन होता है, स्वर्गवासी होता है, तो इसका भी जिक्र हमें इसमें मिलता है। तो इसके मृत्यु के पश्चात इसकी पत्नी ने चिता में आहुति देने की जिक्र हमें इस अभिलेख से मिलता है। तो इस अभिलेख से सती जाने का पहला जिक्र हमें गुप्त साम्राज्य में मिलता है। इसके पहले किसी भी साम्राज्य में हमें इसके बारे में ज्ञात नहीं होता है। इस अभिलेख में सती जाने का जिक्र मिलने से ये पता चलता है कि गुप्तों से ही सती प्रथा का आरंभ हुआ है, इसीलिए ही इसे सुवर्ण युग माना गया है। इसके बाद हमें कई सारे अभिलेख मिलते हैं साथियों, जिसके बारे में अगर आप कार्पस इंस्क्रिप्टोनम इंडिकारम के वॉल्यूम नंबर 3 ये अगर पढ़ेंगे तो गुप्तों के कई सारे अभिलेख दिए हैं। गुप्त ये राजवंश ब्राह्मणी धर्म को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण राजवंश रहा है। यहाँ पर इन्होंने ब्राह्मण धर्म को स्थापना की हुई हमें देखने के लिए मिलता है। और यही से ही ब्राह्मणी धर्म को व्यवस्था निर्माण करने का प्राप्त प्रमाण मिलता है। और उन्हें मौका मिला है तो 7वीं छठी शताब्दी में शंकराचार्य इन्हें और भी मौका मिलता है। और वो वहाँ पर गुप्त साम्राज्य जो वैदिक धर्म से आस्था रखते थे, तो जाहिर हमें शिलालेखों से ये प्राप्त मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस समय में बौद्ध संस्कृति कमज़ोर हुई है और वो निचले हिस्से तक चली गई है, बिल्कुल नहीं है। इस समय में हमें बौद्ध संस्कृति भी बड़े पैमाने पर फली फूली हुई देखने के लिए मिलती है। उस समय में हमें गुप्त कालखंड में ही हमें बौद्धों की शिक्षा व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये गुप्त साम्राज्य में नहीं है। गुप्त साम्राज्य में हमें नालंदा का जिक्र मिलता है, लेकिन दक्षिण भारत में भी कई सारे विश्वविद्यालयों का निर्माण उसी समय में अन्य साम्राज्यों में हुआ था। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो गुप्त साम्राज्य में ही हमें सुवर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसका एक ये है कि ये जितने सारे भारत में जो ब्रह्मवृंद है, इन्होंने गुप्तों का इतिहास को ही अपना इतिहास माना है। तो जाहिर सी बात है उनके समय में वैदिक परंपरा को या वैदिक धर्म को बहुत बड़ा योगदान मिला है। तो ये बात गुप्तों से चली आ रही है। तो ब्राह्मण धर्म से जो जुड़ा हुआ जितना सारा इतिहास है, इन्होंने अपना इतिहास माना और इसी को ही साम्राज्य को उन्होंने गुप्त साम्राज्य को ही उन्होंने सुवर्ण कालखंड माना गया है। लेकिन असलियत में हमें भारत का गोल्डन एरा अगर कौन सा दिखा जाता है तो ये गोल्डन एरा चक्रवर्ती सम्राट अशोक से शुरुआत होता है और सातवाहनों से आगे चलता है। लेकिन इसका मतलब ये है इनमें हमें सिर्फ भारतीय राजाओं के बारे में नहीं, तो यहाँ पे हमें मिनिंदार भी राजा होकर गया है। यहाँ पर हमें कई सारे इंडो बैक्टीरियन जो राजा होकर गए हैं, इन्होंने हमारे भारत में बौद्ध धर्म से जुड़कर बहुत बड़ा योगदान भारत के इतिहास में दिया हुआ देखने के लिए मिलता है। तो गोल्डन एरा अगर हमें पढ़ना है तो हमें चक्रवर्ती सम्राट अशोक का एरा पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ सातवाहनों का प्रदीर्घ 460 साल का एरिया, हमें 460 का एरिया है जिसे एरा कहा जाता है। 460 का दीर्घ काल है जिसमें हमें भारत की अर्थव्यवस्था की नींव रखी हुई देखने के लिए मिलती है। इसके साथ कनिष्क का साम्राज्य है, कुषाण साम्राज्य भी हमें भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है। तो इसे
इसे साम्राज्य न, इसे गोल्डन एरा न कहते हुए गुप्तों को ही गोल्डन एरा क्यों कहा गया है? क्योंकि सीधी सी बात है, जहाँ पर ब्राह्मणी धर्म को माना गया है, इसलिए ब्राह्मणी धर्म को यहाँ पर गुप्त साम्राज्य का महत्वपूर्ण बात कही हुई है और गुप्त साम्राज्य को उन्होंने गोल्डन एरा कहा हुआ है। तो साथियों, इसी के साथ आपको अभिलेखों से ये पता चलता है कि सातवाहनों को, सम्राट अशोक को और कुषाण साम्राज्य को बाइकआउट करके इन्होंने, उन्हें बाजू रखकर इन्होंने गुप्तों का ही साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य माना गया है और उन्हें इसका निर्माण, इस अभिलेखों से उन्होंने ये कहा गया है कि इस अभिलेखों में मनुस्मृति के कई सारे बातें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो सीधी सी बात है, सातवाहनों के बाद ही मनुस्मृति का निर्माण हुआ होगा। ये इतिहास है, ये संशोधन का पार्ट है, वो भी हम सही मायने में पढ़ेंगे तो सातवाहनों का जिक्र मनुस्मृति में आता है। तो सीधी सी बात है, मनुस्मृति का निर्माण गुप्तों के ही समय में हुआ है। तो साथियों, इसके साथ साथ इस वीडियो में हमने गुप्तों को क्यों सुवर्ण कालखंड माना गया है इसके बारे में बताया है। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको शेयर ज़रूर कर लीजिए और आज के वर्तमान स्थिति में भारत का जो इतिहास है वो किसी तरीके का फैलाया गया हुआ झूठा इतिहास है, वो भी आप जान सकते हैं। तो सच्चे इतिहास के लिए, सच्चा इतिहास जानने के लिए आपको ज़रूर आप इस वीडियो को पूरी एंड तक पढ़िए, देखिए और सुनिए, ताकि आपको भी आपका इतिहास पता चल सकता है। और चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको भारत के अनसुने पन्ने हमेशा की तरह खोलते हुए नजर आएंगे। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।